की है ना मदद। तुम्हें पता चल गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बीवी से दूर रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं तुम्हारा गला काट दूंगा बगैर तुरंत। तुम जानती नहीं को मुझे, हालूक को नहीं जानती तुम। आज तुम हालूक का हैवान देखोगी। क्या कर रहे हैं आप? क्या मार डालेंगे उन्हें? तुम जानते भी हो तुम्हारी माँ ने किया क्या है? जानते हो तुम? मालूम है मुझे, मैं जानता हूँ उन्होंने क्या किया। ठीक है अब हम अली, अली मत करो। इधर आओ। अली इधर मत करो। आजा। इधर आ। अली नहीं। चिल्लाते हैं आप। आज मैं सबको नहीं छोड़ूंगा। हर कोई अपनी गलतियों का अंजाम देगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं कर लो सकते तुम लोग मुझे लेना। नहीं, कोई नहीं कर सकता मुझे और उसको लेना। कोई भी नहीं कर सकता। तू भी नहीं उठता। तेरी कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो? तुम ठीक थी सेलिन। मैंने बहुत बेवकूफ़ों वाला काम किया है। मुझे पता है। बात करने के बाद मैं मॉम से मिलने गई थी। कहाँ गई थी तुम? मॉम से मिलने? नहीं, मैं मिल नहीं सकी, लेकिन मैं जेल के पास तक गई थी। मैं उनसे चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांग रही थी जब तक उन्होंने सुना नहीं। मुझे यकीन है लेकिन उन्होंने शायद सुन लिया होगा। वो महसूस कर सकती हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी मॉम। उन्हें वहाँ से वापस आना होगा सेलिन। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरी मॉम जेल में है। मैं कसम खाती हूँ कि इनके जेल के आने के बाद मैंने कभी भी उदास नहीं करूँगी। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्टूपिड हैं। भागकर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मेरे बगैर गले मिल रहे हैं।
कर रहे हो अली? मैं पुलिस को फोन करके उन्हें अरेस्ट करवाऊंगा। अली कॉल नहीं करो। उस घटिया शख्स ने हद कर दी है। छोड़ो प्लीज, कॉल नहीं करो। मैं ना आता तो मर चुकी होती आप। अली वो नशे में थे, उन्हें नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। ना दिफा करें उस घटिया शख्स का, मुझे तैश मत दिलाएं। अली वो घटिया इंसान तुम्हारा बाप नहीं है वो मेरा बाप, फोन दे मुझे। अली प्लीज छोड़े मुझे। आप पागल हो चुकी हैं, अपने हवासों में नहीं है आप अभी। आप सभी पागल हो चुके हैं। अली बात तो सुनो मेरी। मुझे भी पागल करेंगे। अली छोड़ दो फोन। अली क्या तुम ठीक हो? आंटी राना, कुछ हुआ है क्या? डैड ने मुंह पर हमला किया है। ये सच नहीं है, हमें कुछ करना होगा। वो शख्स बिल्कुल अपने हवास खो चुका है। वो मुसलसल ये कह रहा है तुम मुझे और गुनेश को अलग नहीं कर सकती। कुछ करें आंटी आप, वो पागल आदमी अपने हवास खो चुका है। फालूक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे बताओ। हाँ? कहाँ छुपाया है तुमने उस घटिया शख्स को? मुझे बताओ अहमद, तुमने कहाँ छुपाया है उस घटिया शख्स को? तुम क्या करोगे? उसे जान से मार डालोगे? मार दूंगा मैं उसको। जो मुझे मेरी बीवी से अलहदा करेगा उस सबको मैं मार डालूंगा। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूँ। उसे मारो और जेल चले जाओ। फिर तुम गुनेश को कभी देख भी नहीं पाओगे। हर कोई मुझे गुनेश से अलहदा करना चाहता है। हर कोई मुझे अलहदा करना चाहता है। मेरे भाई, तुम ठीक से सोच भी नहीं सकते। तुम बहुत अरसे से बीमार हो। तुम बुरे आदमी नहीं हो जो ये सब करो। तुम्हें बस मदद चाहिए। मैं गुनेश के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मुझे आपकी भी जरूरत है। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गुनेश के बगैर नहीं रह सकता। अहमद, मुझे बचा लो, तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है अहमद, मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे बचाओ मुझे अहमद, बचा लो मुझे मेरे भाई, बचा लो मुझे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अकेला छोड़ के मत जाना अहमद, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना तुम। इसकी परवाह नहीं अब। सवाश, तुम अभी तक सोए नहीं हो? लड़कियां सुबह गुनेश को मिलने जाएंगी। मैं जानता हूं। तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था। कोई मसला है क्या? नहीं, उनके साथ सिर्फ तुम ही तो हो। गुड नाइट। हेलो, कहाँ है? वो सो रहा है। सुबह लड़कियां घर पर नहीं होंगी, अच्छी बात है। ओह, क्या मुझे भी सुबह जाना होगा पुलिस स्टेशन? ये तो तुम्हारा अपना फैसला होगा। उम्मीद है कि वो मुझे दोबारा इल्जाम नहीं देगी। वैसे मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला नहीं है। हमारे पास कोई और चॉइस है क्या? मुझे तो जैसे पता है ना, वो अपने हवास खो चुका है। जब तक हम कोई तदबीर नहीं करेंगे, वो
वो ऐसा ही रहेगा। मॉम, मेरी जान, आओ बैठो तुम, यहाँ आओ बैठो। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हालू कहाँ है? हमें नहीं पता, शायद वो घर पे नहीं है। ओह गॉड। आपने क्या करना है इस शख्स का? छोड़े इसे। नाज़ले, मॉम देखिए, हम सब साथ हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। हम आपको मिस करते हैं। मैं भी। नाज़ले, क्या किया था कल रात तुमने? मैं तो बस जैसे खत्म ही हो गई थी। से बाद में एहसास होगा। मार क्यों रही हो मुझे? जानवर, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो सच सुन के। लड़कियों, यहाँ तो ना लड़ो अब। हमने आपको बहुत सैड किया ना तुम मॉम। फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं। मामा अगर आप चाहें तो उसको मुबारक दे सकती हैं। ये तुम्हारा मसला क्यों है? मेरे खुदा, एक माँ और बेटी को जुदा मत करो। इनको छोड़े मामा, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पेरी, तुम परेशान मत हो। बल्कि मुझे बताओ, स्कूल का क्या किया तुमने? छोड़े स्कूल को। क्या मतलब छोड़े स्कूल को? वो ये कहना चाह रही हैं कि सब ठीक है। हाँ ठीक है। ओह, आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे बताओ, क्या तुम्हारी मामा मान गई हैं? मनाए नहीं? किस बात में मनाए? वो कुछ नहीं, बस यहाँ सबके लिए मिलना आना मुश्किल होता है ना, तो वो इसीलिए कह रहे थे कि तुम सब ना आया करो इस तरह एक साथ। हाँ बिल्कुल, क्या मैं आपकी वालदा से मिल सकता हूँ? आपको पता है ना, हमने अदालत के लिए तैयारी करनी है। चलो लड़कियों, आपस में मत लड़ना, और हालूक से भी नहीं। ओके मॉम, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना तुम लोग, प्लीज। We love you, मामा। I love you too. हम अपने भाई के लिए बहुत परेशान हैं और प्रोफेशनल हेल्प मांग रहे हैं। अहमद, डॉक्टर चंगेज, प्लीज आओ हलूक। हाँ, व्हाट अ गुड सरप्राइज। ये किसके लिए है? हमें क्लिनिक के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। और आप मेरी बात का यकीन रखें कि वो गलती आज के बाद कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम अकेले जीत नहीं पाएंगे। मैं कर लूंगा, मैं करता आ रहा हूं और इस दफा भी कर लूंगा। मैं ठीक हूं, ठीक हूं मैं। क्या मैं ठीक नहीं हूं डॉक्टर साहब? अरे देखें तो सही मेरी तरफ। हालूक मेरी बात सुनो, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि तुम अब प्रोफेशनल हेल्प ले लो। यकीन नहीं ना तुम्हें मुझ पर?
हो तुम? मेरे भाई, मुझे आज बताओ आपकी तुम विजय- होती कौन हो ये फैसला करने वाली? छोड़ो मुझे। भाई, जो आपने किया है उन कामों को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। तुम लोग होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? पीछे हटो यहां से। मैं पहले भी डॉक्टर के पास गया था और अब फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास में। अपने इन्हीं दो पांव पे खुद चलकर मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकता हूं। आलोक प्लीज खुद को देखो और हालात की संजीदगी को समझने की कोशिश करो तुम। होती कौन हो तुम ये बात करने वाली? मुझे बताओ, कौन हो तुम सब लोग जो मेरी जिंदगी का फैसला किए जा रहे हो? मैं हलूक तुम लोगों को इस घर की छत के नीचे पाला जा रहा है। तुम करोगे फैसला मुझे इस घर से दूर करने वाले तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। प्लीज एक मिनट। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग हमें अकेला छोड़ सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर। और सुकून हो जाओ, बैठो प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? मैं समझा नहीं। जब हम अंदर थे तो मामा ने बात बदल दी थी। किस एग्रीमेंट की बात हो रही थी? कुछ भी नहीं, जैसा तुम्हारी मामा ने कहा। आपको ये बात फौरन बता देनी चाहिए इसे, क्योंकि ये बात भी घर तक आपका पीछा करेगी। आपकी वालदा के जेल से बाहर निकलने के इम्कान बन रहे हैं। क्या? कैसे? क्या अच्छी खबर है ये। आपके वालिद को अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्या हम उनकी मिन्नत करेंगे? इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे वालिद ने एक शर्त रखी है कि उनको वल्दियत के हकूक दिए जाएं। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये बदला है। वही कर रही हो ना जो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया था। इसी तरह एम्बुलेंस में मैं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है आलोक। झूठ ना बोलो। तुम जानती हो कितने लोग मुझ पे आके एक लिबादा उड़ेंगे और फिर मैं पागल पागल कहलाया जाऊंगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चुप कर जाओ तुम। चले। हम कार में भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे चलेंगे। साइड पर हटो। फालू, किधर हो तुम? हेलो हेलो, गुनीश। हाँ मैं हूँ मिस राना। हालूक ने कहा था वो मुझे मिलने आएगा। नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ा, वो शायद इसीलिए नहीं आ सका। उसने बताया नहीं मुझे। सब खैरियत है ना मिसेस राना? अचानक जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कॉल करेगा। तुम परेशान मत हो।
अगर आपकी आपकी उससे बात हो तो उससे कहिएगा मुझे ज़रूर कॉल कर ले। बिल्कुल बता दूंगी मैं। थैंक यू। गुड बाय। बाजी, गुनेश को कोई हक नहीं कि उसको पता हो कि मेरा भाई कहाँ है। ठीक है, ये सबसे छुपाना होगा। गुनेश और उसकी बेटियां भी नहीं जान सकती। मुझे पक्का नहीं पता, इसलिए मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं भाई को देखने जा रहा हूँ। क्यों? वो कैसा है, क्या वहाँ आराम में है? सब ठीक है बेटा? उम्मीद करती हूँ कोई मसला नहीं है। पता नहीं, अजीब सी परेशानी है। क्योंकि तुम जेल में हो, इसकी फिक्र ना करो। मुझे लगता है वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। परी, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? ये तुमने किया? क्या तुम खुश हो? पता नहीं। मैं मिन्नत करता हूँ, ये बात मेरे डैड को मत बताना तुम। अली, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें महसूस नहीं होता? तुम सोच नहीं सकती मेरे डैड ने मेरे मॉम के साथ क्या किया। तुम्हें लोगों को दर्द देना अच्छा लगता है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हारे अलावा किसी को पता भी नहीं था। इसका मतलब है हाँ। तुम जानती नहीं हो कि जब मेरे डैड को ये बात पता चलेगी वो मॉम के साथ क्या करेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी मामा के साथ क्या हुआ था। सच तो यह है कि तुम्हें अपनी परेशानी की वजह से किसी की परेशानी की परवाह ही नहीं है। हाँ, नहीं है फिक्र। मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम भी उनकी हिमायत करते हो, जबकि तुम जानते हो वो कितनी बुरी है। वो मॉम है मेरी, कुछ और कहने की जरूरत है मुझे? मेरी भी एक माँ है, तुम्हें याद है? मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूला। मैं तुम्हारी मॉम के लिए परेशान भी हूँ, लेकिन तुम्हें तरस नहीं आता। तुम हमेशा से ही ऐसी हो सीनन। नाज़ली मेरी बच्ची, मुझे सिविल आई के बारे में पता चला। क्या ये ठीक है? तुम्हारा गुस्सा बचा है। बाबा, आप एक ऐसी औरत के साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है, बताएं मुझे। कोई एक रीजन दें कि आपने उस औरत के साथ क्यों कोऑपरेट किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं हर उस इंसान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार था जो मुझे तुमसे मिलवाता। ठीक है, अगर आप हमसे इतने प्यार करते हैं जितना आप दिखाते हैं, तो अपना केस मेरी माँ के बारे में वापस लेंगे। मैं तैयार हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर रही। मैं हक केवल दिया चाहता हूँ। मैं तुम्हें उतना देखना चाहता हूँ जितना मैं चाहूँ। मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मॉम को मना लूंगी, लेकिन मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि प्लीज अपना केस वापस ले लें। ये मत करो नाज़ली, मेरे पास ये लास्ट चांस है। देखें बाबा, अगर आपने केस वापस ना लिया और मेरी माँ जेल में रही, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नाज़ले, मॉम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, हमेशा जेल में रहेंगी। उनको आज़ाद करवाने का एक तरीका तो है तुम्हारे पास, ठीक हो जाएगा सब। कैसे?
क्या हुआ डॉक्टर? मेरा केस इतना जरूरी है कि आपने रिटायरमेंट रोक दी अपनी? नहीं, मैं अभी भी रिटायर्ड ही हूँ। बैठिए। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मुझे कोई बात नहीं सुननी प्लीज। तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी हलूक। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुमने वही किया जिससे मैंने तुम्हें रोका था। That's it? जब तुम मुझसे मिलने आए थे और मदद मांगी थी तो मैंने तुम्हें क्या नसीहत की थी? मैं दोबारा दोहराता हूँ, तुम्हें इस औरत को छोड़ना होगा। मुझे आपके इन मशवरों की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर तुमने ऐसा ना किया और थेरेपी करवाते रहे तो तुम्हें यही जिंदगी बार बार जीनी पड़ेगी। कब तक ये जिंदगी जीते रहोगे? बाहर निकलो इस सब से। क्या आप प्यार का मतलब भी जानते हैं डॉक्टर? मिस्टर हलूक, मुझे आपका एक एक लफ्ज याद है जो आपने मुझे कहा था। हम दोनों जानते हैं कि ये प्यार नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दे डॉक्टर, और आज के बाद यहाँ मत आइएगा। जितनी जल्दी हो सके इस औरत को लिख दो, जल्द अज जल्द। प्लीज कैन यू गेट आउट ऑफ माई रूम? मुझे अकेला रहना है। नाज़ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुनेश कैसी है? ठीक है अब वो? कैसी हो सकती हैं? जेल के कैदी की तरह है। प्लीज क्या तुम अपनी बहन को ला सकती हो? मुझे उससे बात करनी है। क्यों? क्या हुआ उससे? जब तुम वापस आओगे तो जान लोगी। ओके ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ। उठो, रात होने वाली है। मुझे वापस दो। मामा ने तुम्हें कहा भी था कि तुम घर मत रहना और सारा दिन सोते मत रहना। चलो चलें, उठो। तुझे तुम्हें पता नहीं है कि जब अपनी माँ की दवाइयाँ खाई हों तो उठना कितना मुश्किल होता है? ये नॉर्मल है क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो गोलियां ड्रिंक के बगैर लेने को कहा था, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, पागल। चलो चलें बाहर। मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओह, ये गोलियां भी मैं लेकर जा रही हूँ। क्यों? ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सिर्फ पानी के साथ ये गोली लो, ठीक है? आओ लड़कियों। क्या हुआ आंटी? सुबह आलोक एक लंबे ट्रिप पर चला गया है। नाज़ले, तुम सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ और हम ये कर रहे हैं। आपने बुलाया इसीलिए हम आपके सामने हैं। गुड। तो ठीक है, जब तक आलोक और गुनेश हमारे साथ नहीं है, तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम खुद रह लेंगी। नहीं डियर, तुम नहीं रह सकती। तुम लोग अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सिर्फ वही कर सकते हो जो मैं कहूंगी। तुम लोगों के हर कदम का मुझे पता होना चाहिए, समझे? बिल्कुल आंटी राना। ठीक है। हम जाएं अब प्लीज? हाँ जाओ।